ये आदिवासी अभी आपके गले की हड्डी बन के बैठा है, लेकिन जिस दिन ये आदिवासी आपके गले की हड्डी को तोड़ के निकलेगा, तब आपको पता चलेगा। ये कहना था झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी का, और हेमंत सोरेन जी ने वो बात को सच करके दिखाया। हेमंत सोरेन जी वापस चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। जब ईडी ने उनको जेल में डाला था, तब उनको अपना चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ना पड़ा था, और उन्होंने चंपाई सोरेन जी को चीफ मिनिस्टर बनाया था। लेकिन जैसे ही वो वापस जेल से रिहा होके चीफ मिनिस्टर बने, तो चंपाई सोरेन जी ने जेएमएम को छोड़ के बीजेपी पार्टी को अपना लिया और बीजेपी पार्टी में चले गए। चंपाई सोरेन जी शिबू सोरेन जी के बहुत ही नजदीकी है, और मैं ये भी बता दूं कि झारखंड को अलग राज्य बनाने में शिबू सोरेन और चंपाई सोरेन दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान है। अब आगे मैं ये एक और बात बता दूं कि चंपाई सोरेन जी 7वीं बार विधायक बन चुके हैं अपनी सीट से, और वो बीजेपी की टिकट से अपनी सीट से जीत के आए हैं। इससे ही पता चलता है कि चंपाई सोरेन की कितनी पॉपुलैरिटी है झारखंड में। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने तो सबको चौंका ही दिया। सब समझ रहे थे कि ये बार हवा बदल जाएगी, ये बार बीजेपी जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हेमंत सोरेन जी की सरकार वापस रिपीट हुई, और जेएमएम और कांग्रेस मतलब कि जो इंडिया अलायंस है, उनकी सरकार वापस बनी। करीब इंडिया अलायंस की 56 सीटें आई है, और इंडिया अलायंस ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है झारखंड में। हेमंत सोरेन जी एक बार फिर शपथ लेंगे चीफ मिनिस्टर की। उनकी वाइफ भी अपनी सीट से चुनाव जीत चुकी है, और हेमंत सोरेन जी के जितने भी करीबी थे, सभी लोग चुनाव जीत चुके हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, और जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने सिंपैथी वोट खींचे और लोगों से कहा कि देखो हम आदिवासी हैं, हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसी वजह से बीजेपी ने मुझे जेल में डाल दिया, तो लोगों ने इस पे विश्वास किया। झारखंड में महाराष्ट्र की तरह बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है नारा नहीं चला, बल्कि हेमंत सोरेन जी ने जिस प्रकार से कहा था कि वो एक आदिवासी नेता है, तो आदिवासी लोगों ने हेमंत सोरेन जी को ही वोट किया। और झारखंड में महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोटिंग की। अगर आप वोटिंग परसेंटेज में भी देखोगे, तो लड़कों से ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की है, और जो हेमंत सोरेन जी की सीट है, वहां पे भी सबसे ज्यादा वोटिंग महिलाओं ने की। इससे पता चलता है कि महिलाओं का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस अलायंस की सरकार को वापस लाने में। अब आगे क्या होगा? तो हेमंत सोरेन जी वापस चीफ मिनिस्टर बनेंगे। साथ ही साथ में जितनी भी कोल माइन्स है झारखंड की, जो कि प्राइवेट कंपनीज लेना चाहती थी, वो हेमंत सोरेन जी कभी नहीं देंगे। हेमंत सोरेन जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को मुंह पे कह दिया है कि कोल माइन्स को गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, कोई भी प्राइवेट कंपनी झारखंड में कोल माइन्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, और वो अडानी और अंबानी जी को प्रोजेक्ट नहीं देंगे। पीएम मोदी जी ने भी हेमंत सोरेन जी को शुभकामनाएं दी, और कहा कि एक बार आपको वापस झारखंड जीतने के लिए शुभकामनाएं, और बीजेपी झारखंड के लिए काम करती रहेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि आसाम के चीफ मिनिस्टर है, आसाम की जितनी भी असेंबली इलेक्शन की सीट पे बाइपोल इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी जीत गई है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा कि झारखंड में हमने बहुत मेहनत की थी, झारखंड में जो बीजेपी कार्यकर्ता है, उन लोगों ने बहुत मेहनत की, इसलिए झारखंड वो हारे, इससे उनको बहुत ही दुख है। अब आगे मैं बता दूं कि महाराष्ट्र का चुनाव तो बीजेपी जीत गई, लेकिन झारखंड वो हार चुकी है, और झारखंड में वापस हेमंत सोरेन जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इससे पता चलता है कि लोगों की पहली पसंद आज भी झारखंड में हेमंत सोरेन जी है। और आगे मैं ये भी बता दूं कि 6 में से 4 सीट आरजेडी जीती, और 2 सीट वाम दल जीती है। इससे पता चलता है कि दूसरे दलों का भी झारखंड में वजूद है। लेकिन एनडीए अलायंस में सिर्फ बीजेपी ही अकेली पार्टी रही जिन्होंने सीटें खींची। दूसरी जितनी भी सहयोगी पार्टी थी एनडीए की, उन्होंने सिर्फ एक एक सीट पे ही जीत दर्ज की। इसी वजह से एनडीए का जो परफॉर्मेंस है, वो झारखंड में बहुत ही खराब रहा, और हेमंत सोरेन जी और इंडिया अलायंस की वापस सरकार बनी। अभी आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि झारखंड की राजनीति क्या मोड़ लेती है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।